जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का आपका चैप्टर है टिकट एल्बम। टिकट एल्बम का मतलब जानते हैं आप? एल्बम का मतलब तो जानते होंगे। एल्बम का मतलब होता है कि आप जिसमें कोई चीज़ सेफ्टी से रख सके, वो कहलाता है एल्बम। जैसे कि फ़ोटो होते हैं, तो फ़ोटो को या तो फ्रेम में रखा जाता है, लगाया जाता है, और या फिर एल्बम में रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है? टिकट एल्बम। अब टिकट कौन से होते हैं उसमें? टिकट मतलब है यहाँ पर कि एक बच्चा जो है वो कई जगह के टिकट इकट्ठे करता है और उन टिकट्स को वो एल्बम में लगाता है और बहुत ही सुंदर तरीके से एक एल्बम तैयार करता है। उसकी एल्बम इतनी प्रशंसनीय होती है, मतलब कि लोग उसको देखने आते थे कि तुम्हारी एल्बम बहुत सुंदर है। और वो अपनी एल्बम पे उसको मतलब बहुत ही घमंड था कि वो उस एल्बम को बड़े ध्यान से रखता था, संभाल के रखता था। तो इस चैप्टर में टिकट एल्बम की बहुत ही एक मतलब कि दुख भरी कहानी बताई गई है, जो आप लोग इस चैप्टर के द्वारा पढ़ेंगे। देखिए, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नागराजन की। नागराजन जो कि एल्बम के बारे में बताया जा रहा है। राजप्पा को अब कोई नहीं पूछता था। राजप्पा भी एक लड़का है और नागराजन भी यहाँ पर एक लड़का बताया गया है जो कि एल्बम रखते हैं। और राजप्पा सारे लड़कों में क्या कहता है? नागराजन घमंडी हो गया है। तो किसने? नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए, मतलब कि उन सबको वो एल्बम देखना इतना मतलब कि पसंद था कि लोग उसके घर टोली बना बना कर देखने जाते थे। ये बात बहुत पुराने समय की है और ये एक मतलब कि तमिलनाडु क्षेत्र की है, उधर की केरल साइड की है, जहाँ की ये घटना है वो बताई जा रही है। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। तो देखा आपने कि नागराजन की एल्बम की कितनी प्रशंसा थी। देखिए, इस तरीके से नागराजन जो है अपनी एल्बम दिखा रहा है। लड़के लड़कियां वहां पर खड़े हुए हैं और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन के कबर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। नागराजन ने कबर चढ़ाकर। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। यानी कि कक्षा की लड़कियां भी एल्बम देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती अगवा माने आगे बढ़ी उसको एल्बम को लेने के लिए। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। सुबह सुबह उठकर वो क्या करता था? एक एक करके टिकट जमा किए थे और सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकट के बदले 1 फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। तो यह क्या बताया गया कि टिकट को इकट्ठा करने का जो उसका मन था वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता था कि मैं बहुत सारे टिकट इकट्ठे कर लूं और वो
जो टिकट पुराने हो जाते थे या कैसे भी वो उनके बदले में दूसरे नए टिकट लेना चाहता था। इस तरीके से बच्चे जो थे काम करते, मतलब अपने, वो लड़का जो था नाग राजप्पा, वो इस तरीके से अपने टिकट इकट्ठे करता था। अब पगडंडियों में होकर भागता, यानी कि खेतों के जो सड़कें बनी होती है ना, खेतों के बीच में निकलने के लिए जगह दी जाती है, उसको कहते हैं पगडंडी। स्कूल में भरकर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच की लड़की ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे देना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे थे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा के नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि नागराजन और राजप्पा की एल्बम की तुलना की जा रही थी, और राजप्पा की एल्बम को छोड़कर सब नागराजन की एल्बम के पीछे भागने लगे थे। यहाँ पे क्या बताया गया है, राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट ही नहीं की। वो नहीं देखना चाहता था, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन की एल्बम में नहीं थे। सुंदर तो था, लेकिन उसके पास कोई टिकट नहीं था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा है रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों में किताबों में टीप लिया, यानी कि उन्होंने भी अपनी कॉपी किताबों में लिख लिया, और लड़कों ने अपनी एल्बम में। और भी लड़के होंगे जिन्होंने एल्बम बना रखी होगी, पर उतनी सुंदर नहीं होगी। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगे, मतलब कि सब मिलकर एक साथ यही कहने लगे। राजप्पा को चिढ़ाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को राजप्पा को लगा अपने एल्बम में के बारे में बातें करना फालतू है, और उसने टिकट बटोरे हैं, यानी कि सिंगापुर से आए एक पार्सल में नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब उखलने लगा था, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, मतलब कि वो अब घर में ही रहने लगा था, और दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख लेता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गई है। तो उसको ये लग रहा था कि अब वो क्या करे, उसका काम जो है वो बेकार हो गया था। उसको ऐसा लगता था कि मैं जो एल्बम दिखाता हूँ, अब लोग मेरी एल्बम
नहीं देखते हैं तो बेकार है। उस दिन शाम उसने तय कर लिया, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। वह बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे, सोचेगा होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। वो अपने आप से बातें कर रहा है कि कितने बड़े देश का टिकट है, कितना कीमती है, वो क्या जाने। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो यूं उसने ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। वो नागराजन के बारे में सोच रहा है कि नागराजन क्या जाने कि ये कैसे किया जाता है काम के टिकट इकट्ठे करने का। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के पास ऐसा इतना सुंदर एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर उसने चाबी ढूंढ निकाली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। यानी कि उसने एल्बम चुरा ली थी और अपने घर आकर अलमारी के पीछे छुपा दिया। उसने बाहर आकर झाँका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। मतलब अप्पू जो था वो नागराजन के साथ गया हुआ था और उसने आते ही यही सब राजप्पा को बता दिया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, यानी कि बंद कर लिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। कामाक्षी अप्पू ने कहा उसके पापा डीएसपी हैं के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस एक पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकड़ खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। राजप्पा खुद ही सोच रहा है कि पुलिस आ गई है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया था और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकड़ खटकी। पुलिस, राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकड़ लगी थी। दरवाजा खटखटने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजे
कोई नहीं खोलता। अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर हुई, अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा